नमस्कार दोस्तों, काउंटिंग फिगर का टॉपिक लेके आपके बीच फिर से हाजिर हैं मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन ने लास्ट क्लास में आकृति गिनने के बारे में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था। अपन ने आयत से संबंधित प्रश्न, ये अपन ने पहले वाले वीडियो के पार्ट 1 में देख लिए। आयत से संबंधित प्रश्न, आयत से संबंधित प्रश्न। इसके बाद अपन ने इसमें देखा वर्ग से संबंधित प्रश्न, वर्ग से संबंधित प्रश्न। ये विद्यार्थियों अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अपन चल रहे थे त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। ये अब तक के अपन ने जो पहला वीडियो था उसमें इसके बारे में पढ़ा है। त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, वो अपन लास्ट में कर लेंगे। आज इसके बाद में अपन देखते हैं कि त्रिभुज के बाद में कितने टॉपिक और रह रहे हैं, इसमें कितने टाइप रह रहे हैं, वो भी देखेंगे। अभी इसके बाद में देखते हैं कुछ त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, उनको अपन इसके बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन आज नए टॉपिक से। जो चौथा टाइप है, इसमें जो चौथा टाइप है वो डाल लीजिए आप, जो आपका टाइप 4, टाइप 4, ये आपका रिलेटेड है। टाइप 4 रिलेटेड है आपका, अपन ने आय व्रत से संबंधित प्रश्न, व्रत से संबंधित प्रश्न, व्रत से संबंधित प्रश्न, व्रत से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्कल, क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्कल। अमूमन ये देखा गया है कि जो सर्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। लेकिन अगर अपन 2017, 2018 या 19 एसएससी की बात करें तो इन 1-2 सालों में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, 2-3 टाइप के, वो अपन को आने जरूरी हैं। बाकी ये हार्ड नहीं। आपसे कोई ये पूछे कि इसमें कितने वर्त हैं तो आप आराम से बताएंगे एक। कोई आपसे ये पूछे कि इस फिगर में कितने वर्त हैं तो आप आराम से बताएंगे। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कईयों को लगता है 3 है, ये भी वर्त जैसा है। ऐसा नहीं है, इसमें कितने वर्त हैं 2। आपसे कोई ये पूछे कि इस फिगर में कितने व्रत हैं तो आप आराम से बता देंगे 1, 2, 3। जैसे ऑप्शन आए आपके पास 2, 3, 4 और 5। मान लो आपके पास ये ऑप्शन है, लेकिन आपको लगेगा कि 1, 2, 3 ये हो गया 4 और ये हो गया 5, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वर्त नहीं है, इसमें वर्त कितने हैं 3। एक तो मोटी मोटी सी बात इसमें ये है, इसको जल्दी से आप नोट करो, फिर अपन आगे इस पे चलते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं फिर से, ओके, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है उसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एसएससी के में कि इस फिगर में कितने वर्त हैं, और उसने आपको ऑप्शन भी दिए हैं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इस फिगर में कितने वर्त हैं, और वो आपको ऑप्शन दे रहा है 17, 18, 19 और डी में दे रहा है आपको 21। ये आपके फिगर में ऐसा एक क्वेश्चन है, और आपसे ये पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने व्रत हैं। तो बड़ा आसान सा है, इसमें थोड़े सिली मिस्टेक होने की संभावना है। ये आसान, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वो कैसे, इसको आप आराम से गिन सकते हैं। कैसे, देखो, एक तो बड़े वाला हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये ऐसा कोई वर्त होता नहीं है, ऐसा कोई वर्त नहीं होता है। इसको गिन लिया, कितने हो गए फिर से देख लो। बड़े वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको गिन लिया। 8, 9, ये 10, ये 11, और ये पूरा कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 13। देखो ध्यान से, ये कितना हो गया आपका 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये पूरा कितना हो गया 19। दोबारा आप ध्यान से गिन लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। कई बार वो आपसे ऐसे भी पूछा है कि इसमें कितने वर्त हैं, तो आप आराम से बता सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा, बस मिस्टेक ना हो गिनने में आपसे कितने वर्त हैं तो आराम से बता देंगे। एक तो बड़े वाला 2 3 4 5 6 7 बड़े वाला गिन लिया,
ये कितना हो गया 8, 9, 10, 11, 12 और एक बड़े वाला कितना हो गया 13। तो आप बड़े आराम से, कई जगह आपने ऐसा भी देखा होगा कि इसमें कितने वर्त होंगे, तो आप आराम से बता सकते हैं 2 होंगे। कई जगह आपने ऐसा भी देखा होगा कि सर ऐसे भी आता है, इसमें कितने वर्त होंगे, तो आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3 और 4। तो वर्त में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कुछ ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। ये क्वेश्चन ज़रूर ऐसे एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बाकी इसके कम चांस हैं कि आपसे वर्त से क्वेश्चन पूछें। तो आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे सोल्व करना है, कैसे इसके आंसर देने हैं। इसमें कोई ट्रिक टेक्निक की कोई खास ज़रूरत अपन को नहीं है, तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद बच्चों अपन चलते हैं, जो अगला टॉपिक है वो है टाइप 5। टाइप 5 चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न, से संबंधित प्रश्न है। ये बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का डायग्राम कैसे बनाओगे आप, ऐसे। इसमें कितना है 1। समांतर चतुर्भुज और आयत बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, जैसे आयत में कंसेप्ट लगाए हैं वैसे ही आप समांतर चतुर्भुज में इसके कंसेप्ट लगा सकते हो। कैसे आप पुट करोगे 1, 2, 1 और 2। आयत में क्या क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई। आधार मतलब लंबाई और ऊंचाई का मतलब चौड़ाई मान लो। तो आप वही वाला कंसेप्ट जो अपन आयत में लगा रहे थे, लंबाई इंटू चौड़ाई। 2 और 1 कितना हो गया 3। 2 और 1 कितना हो गया 3। 3 इंटू 3 कितने हो गए 9। तो इसमें कितने समांतर चतुर्भुज हैं 9। तो ये बड़ा आसान है, मतलब इसमें सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो आयत वाले लगेंगे। सारे कंसेप्ट आयत वाले लगेंगे। कंसेप्ट आयत वाले लगेंगे, आयत वाले लगेंगे, क्योंकि ये उसी फैमिली का सदस्य वाले लगेंगे। अब सर क्या आयत कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए आप वीडियो का पार्ट 1 देखेंगे। अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं देख रखा है तो वहाँ पे जाके इसका आयत देखें, फिर ये देखें। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप। इसके बाद आता है टाइप आपका 6। टाइप 6 है जो घूर्णी समरूपता। रेलवे के बच्चे जो अभी CBT2 देने जा रहे हैं, समरूपता, इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। आजकल ये एक नया टॉपिक है घूर्णी समरूपता, जिसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री स्पेलिंग देख लेना आप। घूर्णी समरूपता, घूर्णी समरूपता का टॉपिक सुनने में आपके लिए नया हो सकता है, और ये नया है भी। ये हाल फिलहाल अभी जो रेलवे का जो पहला एग्जाम हुआ है 17 का मेंस NTPC का, और रेलवे के कुछ एग्जाम है। NTPC CBT2 का एग्जाम होने वाला है लेवल 4 और 6 का, शायद 9 या 10 मई को। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो रेलवे के विद्यार्थी खासकर इस टॉपिक पे ध्यान दें, खासकर SSC के बच्चे और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी, क्योंकि ये वाला टॉपिक हो सकता है कि इस साल के बाद अमूमन हर एग्जाम में पूछ लें। क्योंकि लास्ट ईयर जब रेलवे के सिलेबस में देखा गया था तो ऐसे कोई टॉपिक का नाम नहीं था, तो उन्होंने फिर से भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये इसी का पार्ट है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। कई बार इसको अलग से पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई अलग पार्ट नहीं, इसी का पार्ट है। यहाँ देखिए, अब देखो घूर्णी समरूपता क्या होती है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। घूर्णी समरूपता, घूर्णी समरूपता। अब इसका एक वर्ड है, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, घूर्णी। घूर्णी का मतलब होता है विद्यार्थियों घूर्णन। घूर्णन का मतलब जैसे ये आपका पेन है, तो इसको जैसे ही आप घूर्णन कराएंगे तो इस एक्स के अकॉर्डिंग घूर्णन कराएंगे, ऐसे इसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये इसका क्या है घूर्णन, ये इसका घूर्णन है। कैसे, अब देखो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती हैं। इसके 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री पे घुमाने पे कोई आकृति अपने आप को रिपीट करती है या वो अपने आप की पुनरावृत्ति करती है, वो ही उसकी उतनी ही घूर्णी समरूपता होती है। अगर मैं सिंपल भाषा में लिखाना चाहूँ, वैसे सही नहीं है लेकिन अपन सिर्फ समझने के लिए लिख सकते हैं। घूर्णी समरूपता
कहीं इससे आपको समझ में भी आएगा और आपको क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। अपन को क्वेश्चन के आंसर निकालने, अपने को इसकी कोई टेक्निकल डेफिनेशन में ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी आकृति जिसको आप फिगर बोलते हो, किसी भी आकृति को 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री घुमाने पर 270 डिग्री घुमाने पर यदि मूल आकृति की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है, जितनी बार होती है वही उसकी घूर्णी समरूपता होती है, वही उसकी घूर्णी समरूपता होती है। दोबारा ध्यान से देख लीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। होती जितनी बार 270 डिग्री। कुल मिला के बात यह है कि किसी भी फिगर को आपने एक्स एक्सिस वाला सिस्टम देखा होगा। कैसे? ये आपका एक सिस्टम होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब किसी भी फिगर को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो वो खुद को जितनी बार रिपीट करता है, खुद को मिला के मूल आकृति को, वो ही उसकी घूर्णी समरूपता होती है। मतलब कोई भी फिगर है उसको आप 4 बार 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री 4 बार चेक करना है। अगर वो खुद को मूल आकृति को मिला के जितनी बार खुद की पुनरावृत्ति कर रहा है, वही उसकी घूर्णी समरूपता होती है। एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए आप। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन ऐसे आ गया। इस क्वेश्चन से आप समझ लीजिएगा, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बात एक्चुअल में क्या है। क्या आयत की घूर्णी समरूपता क्या होगी? पूछा गया प्रश्न है, आयत की घूर्णी समरूपता क्या होगी? आयत की घूर्णी समरूपता क्या होगी? ये रेलवे के एग्जाम में मेंस में पूछा है उन्होंने, पीरी में भी इंक्लूडिंग। पीरी में भी देखिए, यहाँ देगा 2, यहाँ देगा 3, यहाँ देगा 4 और यहाँ पे देगा 1। इस एग्जाम्पल से आप डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मेरे हाथ में ये मोबाइल है, ये एक आयत जैसा है। देखेंगे तो आप एक आयत जैसा है, दिख रहा है आपको। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको 0 डिग्री बिल्कुल इस कंडीशन पे, फिर इसको आपको घूर्णन करवाना है 90 डिग्री पे, ओके। फिर आपको इसको घूर्णन करवाना है 180 पे, फिर आपको इसको घूर्णन करवाना है 270। 360 का मतलब तो 0 हो ही गया। तो कैसे? सबसे पहले ये मोबाइल किस पोजीशन में था? इस पोजीशन में। फिर आपने इसको 90 डिग्री घूर्णन करा दिया तो ये बिल्कुल ऐसे हो गया। तो ये बाद में किस पोजीशन में आ गया? इस पोजीशन में। इसी से आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई। फिर यहां से आपको इसको 90 डिग्री घूर्णन करवा दिया तो ये किस पोजीशन में आ गया? इस पोजीशन में। और जब यहां से आप इसको 90 डिग्री घूर्णन करवाएंगे तो ये किस पोजीशन में आ गया? इस पोजीशन में। तो आप ये पाएंगे कि शुरुआत अपन ने यहां से की थी, तो ये खुद को कितनी बार रिपीट कर रहा है? ये बिल्कुल ये तो नहीं है, ये बिल्कुल इसके जैसा है, ये इसके जैसा नहीं है। तो 1 और 2 मूल आकृति कितनी बार रिपीट होगी? 2 बार। 1 और 2, तो इसकी घूर्णी समरूपता क्या होगी? 2। इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होती है? 2। तो मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। भाई किसी भी आकृति को 4 बार घुमा के देख लो आप, 0, 90, 180 और 270, तो यह आपको उसकी घूर्णी समरूपता प्राप्त हो जाएगी। इसको नोट कीजिए। इसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछता है इसी में, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नया टॉपिक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
वर्ग की घूर्णी समरूपता क्या होगी, ये भी पूछा गया है। वर्ग की घूर्णी समरूपता क्या होगी, घूर्णी समरूपता क्या होगी, घूर्णी समरूपता क्या होगी। फिर वो आपसे ऑप्शन दे रहा है 1, 2, 3 और 4। व्हाट इज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ स्क्वायर। तो अब वो आपसे पूछना चाहता है कि इसकी कितनी होगी। तो देखो वर्ग कैसा होता है आप जानते हो, ऐसा, बिल्कुल। इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो बिल्कुल ये ऐसा का ऐसा ही बनेगा, बिना कोई फेरबदल के। फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो बिल्कुल ये ऐसा का ऐसा ही बनेगा। फिर इसको यहाँ से 90 डिग्री घुमाए तो ये ऐसा का ऐसा ही बनेगा। मतलब 4 बार 90 डिग्री घुमाना है। बोलो ये सेम, ये भी क्या है 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 सेम। कितनी बार हो गया, 1, 2, 3 और 4। तो इसकी घूर्णी समरूपता क्या होगी, 4। इसने 4 बार खुद की मूल आकृति के जैसे ही इसने खुद को रिपीट किया है। तो ये बात यहाँ से आपको डेफिनेशन भी समझ में आ रही होगी, यहाँ से आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट भी समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ रहा होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद अपन यहाँ से चेक करें तो देखिए बच्चों, नंबर 3, वृत्त की घूर्णी समरूपता क्या होगी, वृत्त की घूर्णी समरूपता क्या होगी, घूर्णी समरूपता क्या होगी, ये भी आप समझिएगा। अब ये बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको देगा 0, 1, 2 और इनफाइनाइट, और इसका आंसर है आपका इनफाइनाइट। वो कैसे? अब वृत्त समझने के लिए आपको, आपने कोई कड़ा या चूड़ी, कोई गोल चीज देखी ऐसे, अगर मैं इसको 0 डिग्री पे घुमाऊंगा तो भी ऐसा, इसको मैं 1 डिग्री पे घुमाऊंगा तो भी ऐसा, 2 पे भी ऐसा ही डिग्री का, 90 डिग्री पे भी ऐसा, 91 डिग्री पे भी ऐसा। मतलब 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री, जितनी भी डिग्री लूंगा सब पे ये मूल आकृति जैसा ही रिपीट होगा। मतलब ये हर एक एंगल पे सेम ही रहेगा, इसलिए इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होती है, इनफाइनाइट। अब आप यहाँ से ये पूछेंगे कि इसकी फिर हर एंगल पे चेक क्यों कर रहे हैं, इसको भी 4 एंगल पे ही चेक कर लेते हैं। घूर्णी वो 4 एंगल पे इसलिए चेक करते हैं, अगर आप वर्ग को 0 डिग्री पे वर्ग ऐसा है, 1 डिग्री पे घुमाओगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, 2 पे ठीक, 45 90 पे ही दिखेगी, लेकिन ये तो हर एक डिग्री पे सेम है, तो इसके इनफाइनाइट टाइम हो सकते हैं, इसलिए इसकी घूर्णी समरूपता क्या होती है, इनफाइनाइट या अनंत। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये तो क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अब वो आपसे ये क्वेश्चन पुट करना चाह रहा है चौथा कि समबाहु त्रिभुज की या त्रिभुज की घूर्णी समरूपता क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की घूर्णी समरूपता क्या होगी, घूर्णी समरूपता क्या होगी, समरूपता क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज के कोण सारे 100 आप देखोगे तो समबाहु त्रिभुज 2, 3, 1 और 4, इसकी घूर्णी समरूपता होती है 3 कैसे होती है, समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है, बिल्कुल। ये समबाहु त्रिभुज का कोण 60, 60, 60। अब इसका जो बाहर का जो एंगल है वो कितना है, 120। तो 360 इज डिवाइडेड बाई 120 सिमेट्रिकल ऑर्डर में, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। या आपको अपने घर पे आप फैन देखना, फैन को अगर आप रोटेट करोगे 0 से लेके 360 डिग्री पे, तो वो खुद को 3 बार ही रिपीट करेगा, 1, 2 और 3 टाइम। पंखे में 3 ताड़ियाँ आती हैं, पंखा 3 ताड़ियों वाला एक समबाहु त्रिभुज ही होता है, तो वहाँ आप गौर से देखेंगे तो 3 टाइम से रोटेट होगा। तो इसकी घूर्णी समरूपता कितनी होती है, 3। इसके बाद अपन बच्चों बात करें, कई बार पूछ लेता है आजकल नया ट्रेंडिंग में, स्वास्तिक चिन्ह की घूर्णी समरूपता कितनी होती है, स्वास्तिक चिन्ह जो कैसा होता है कि घूर्णी समरूपता क्या होती है, ये घूर्णी समरूपता क्या होती है। आप जानते होंगे स्वास्तिक चिन्ह अपने घरों के बाहर बना होता है, घूर्णी समरूपता है। यहाँ ऑप्शन देगा 0, 4, 3 और 2। तो आपको स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है आपने देखा हो तो थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ ऐसे। इसकी घूर्णी समरूपता, इसको घुमाएंगे 90 100 तो बिल्कुल सेम बनेगा, 4 बार, सॉरी इसको देखो ध्यान से, ये 4 बार खुद को रिपीट करेगा ऐसे सेम। 90 डिग्री पे ऐसा होगा, 180 डिग्री पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा,
थोड़ा सा सही नहीं बनाए, थोड़ा सा सही बनाएगा। बिल्कुल सेम सा बनेगा, ये अलग बन गए हैं। मतलब ये खुद को 4 बार आप इसको रिपीट करोगे तो ये खुद को 4 बार रिपीट सेम करेगा, तो इसकी गुणनी समरूपता कितनी होगी? 4। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। या तो वो आपसे आयत पूछेगा, या वो आपसे वर्ग पूछेगा, या वो वर्त पूछेगा, या ये आपसे समबाहु त्रिभुज पूछेगा। इसके अलावा कम चांस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गुणनी समरूपता आपको समझ में आया है। अब देखो इसके बाद की बात करते हैं बच्चों। इसके बाद की बात करें, टाइप है अपना 6th या जो भी है इसके बाद वाला, सरल रेखाएं ज्ञात करना। सरल रेखाएं ज्ञात करना, सरल रेखाएं ज्ञात करना। टू फाइंड स्ट्रेट लाइन्स, टू फाइंड स्ट्रेट लाइन्स। देखो स्ट्रेट लाइन्स ये भी इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी वाले बच्चों के एग्जाम के लिए। एसएससी में खासकर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि सरल रेखाएं क्या होती हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में सरल रेखाएं क्या होती हैं, तो आप स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं। आप मैं ये पूछूं इसमें कितनी सरल रेखाएं, तो आप बोलोगे 1 है। मैं आपसे पूछूं इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं, तो आप बोलोगे सर 3 है। मैं आपसे ये पूछूं इसमें कितनी सरल रेखाएं, तो भी आप क्या बोलोगे 3। तो ये तो होगी बच्चों सरल रेखाओं की बात, कि सरल रेखाएं एक्चुअली में क्या होते हैं। लेकिन आपको यहाँ से कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या हैं? वो ये हैं कि इसको निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें आना जरूरी हैं। कैसे? फर्स्ट, एक तो होती है क्षैतिज रेखा। क्या होती है? क्षैतिज रेखा, जिसको आप बच्चों बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जिसको पड़ी रेखा भी बोलते हो। इसका अगर मैं साइन बनाना चाहूँ तो कैसा होता है? ऐसा। एक बच्चों होती है इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको बोलते हैं बच्चों वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ये हमेशा होती है खड़ी रेखा। और एक होती है तिरछी रेखा। क्या होती है? तिरछी रेखा, जिसको बोलते हैं इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड लाइन, जो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। अगर आपको सरल रेखाएं चाहिए, स्ट्रेट लाइन्स चाहिए, सरल रेखाएं चाहिए, तो सब आप इन तीनों लाइन को ऐड कर दीजिएगा। कैसे? आप क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा प्लस ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा प्लस तिरछी रेखा, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगी? आपको मिल जाएंगी आपकी स्ट्रेट लाइंस। ये इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो, कि अगर आपको सरल रेखाएं चाहिए तो आप क्षैतिज रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा को और तिरछी रेखा को, तीनों को एक साथ ऐड कर दीजिए, आपको सरल रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिए कि क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, तिरछी रेखा, स्ट्रेट लाइन। फिर अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, नोट आपने कर लिया होगा। अब अपन देखते हैं इसका आगे। अब इसमें ये आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है सिंपल देके कि निम्नलिखित आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। निम्नलिखित आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। अब देखो यहाँ पे देखो क्षैतिज रेखा कितनी है, मतलब पड़ी हुई रेखा। क्षैतिज रेखा है 1 2 3। अब आप यहाँ बोलोगे ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है? ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है? ऊर्ध्वाधर रेखा है आपकी, ऊर्ध्वाधर रेखा है आपकी, ध्यान से देखेंगे आप, ऊर्ध्वाधर रेखा है 1। और यहाँ पे अगर आप तिरछी रेखाएं देखेंगे, कौन सी रेखाएं देखेंगे? तिरछी, तिरछी रेखाएं देखेंगे तो ये आपको मिलेंगी 1 और 2। तो टोटल कितनी होगी? 3 2 5 और 1 6। तो इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? सरल रेखाएं हैं 6। कितनी हैं? 6। अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि इस आकृति में
इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो आप देखो सबसे पहले क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं। क्षैतिज रेखाएं हैं 1 2 3 4 और 5। दोबारा देख लो 1 2 3 4 और 5। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं आप देखेंगे तो एक तो ये रही पूरी, 2 और 3, इसके अलावा नहीं है। और तिरछी रेखाएं कितनी हैं। तिरछी रेखाएं आप देखेंगे तो एक ये रही, 2, एक ये रही, 3, एक ये रही, 4, एक ये रही, 5 और ये रही 6। 6 और 5 11 और 3 14। तो इसमें सरल रेखाएं कितनी हैं 14। इसमें ज़्यादा कुछ आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको क्षैतिज रेखा प्लस आपको ऊर्ध्वाधर रेखा प्लस आपको तिरछी रेखाओं को जोड़ना है और सरल रेखाएं निकालनी है। ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप आपका है 7। टाइप आपका है 7। टाइप क्या है आपका 7। इसमें आप विविध ले लो। विविध मतलब मिसलेनियस, जो बच गए वो सारे आ गए, मिसलेनियस। अब इसमें विविध में जैसे आपके कुछ घन के क्वेश्चन हैं, कुछ घनाभ के क्वेश्चन हैं, वो मैं यहाँ अभी बना नहीं सकता हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। वो ऐसे पूछेगा आपसे, निम्नलिखित आकृति में कितने घन हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने घन हैं। जैसे वो आपको दे रहा है ऐसे, या पास से पूछ लेता है, वो एक ही बात है। इस आकृति में कितने घन हैं। कई बार आता है ऐसा। तो आपको ऑप्शन दे रहा है 14 13 12 11। तो आपको क्या करना है, 1 1 2 1 2 3 नंबरिंग करनी है। 1 का स्क्वायर 1, घन जो होता है 6 वर्गों से मिलकर बना होता है, वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 कितना होता है 14। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 14। कुछ इसी टाइप से यहाँ पे जैसे उसने दिया ऐसा, यहाँ पे दिया उसने ऐसा, यहाँ पे दिया उसने ऐसा, यहाँ पे दिया उसने ऐसा। तो आप आराम से बता सकते हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 9 25 4 29 और 1 30। क्योंकि घन है ना 6 वर्गों से मिलके बना होता है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में कम ही पूछा जाते हैं, फिर भी अपन देख लेते हैं। अब इसमें कुछ घनाभ के क्वेश्चन भी आते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने घनाभ हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने घनाभ हैं। कितने घनाभ हैं। कैसे, ये ऐसे जैसे यहाँ पे तो देगा, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे बोर्ड पे बना नहीं पाऊंगा, लेकिन आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ऐसा है, कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्योंकि 3D आकृति यहाँ थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा, ये 3 है, यहाँ पे कोई 3 फिगर दे दिए हैं उसने बनाने के। यहाँ ऊपर 2 बना देगा, 2 बना देगा आपसे, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आता है एक ऐसे, आपने घन की देखी होगी, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में नहीं है, ऐसा कोई होता नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे घनाभ में क्या करना है, 1 यहाँ ये 2 हैं और यहाँ है 3, इनको उल्टा लिख लेना है। 1 2 और 3, 3 एकम कितना होता है 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7 और 3 10। ऐसे 4 में आएंगे तो चारों उल्टा, 1 4 में क्या करना है 1 2 3 और 4 और उल्टा लिख लेना 1 2 3 और 4। तो 4 6 6 4, तो 12 4 16 और 4 कितने होंगे 20। ऐसा घनाभ में फॉलो करना है। या आकृति थोड़ा सा मैं परफेक्ट बना नहीं सकता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ढंग से विजिबल भी नहीं होगा। बुक में आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये आपके थे घनाभ के क्वेश्चन। तो अब इसके बाद अपने कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो त्रिभुज से संबंधित थे, ट्राइंगल से रिलेटेड। ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे कि
जिसमें कुछ ये क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे हुए थे। अब अपन क्वेश्चन वापस लेते हैं जो ट्राइंगल में रह गए थे कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं। फिर एसएससी में उसी पारी में रेलवे का था एग्जाम किसमें, उसमें उन्होंने ऐसा पूछा, अगली पारी में उसने ऐसा इसी को ऐसा पूछ लिया था, और अगली पारी में उन्होंने फिर चेंज कर दिया। अगली पारी में उन्होंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को उन्होंने ये कुछ अपने त्रिभुज के क्वेश्चन रह गए, तो अपन अब ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, वो भी पूरा कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक एंडिंग की तरफ है। तो अपन ने जब पहले वीडियो में देखा था तो इसको कैसे कर रहे थे, 1 2 3 और 4, तो इसको भी 1 2 और 3 और 4, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। ऊपर वाले में कितने हैं 10, नीचे वाले में भी टोटल कितने हैं 10, 10 और 10 कितने हो गए 20। दोनों में कॉमन देखने, 20 के बाद ये 21, ये 22, ये कितना हो गया 23 और ये कितना हो गया 24। तो इस फिगर में टोटल कितने हैं, टोटल हैं आपके 24 ट्राइंगल है। क्या है 24 ट्राइंगल। अच्छा इस फिगर में सेम है, ऐसे रखा हुआ है वही 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4 4 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 इसमें, ये 20 21, ये 22, ये 23 और ये 24। इसमें कितने ट्राइंगल हैं 24 ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल हैं 24। तो अपना कुछ पार्ट ट्राइंगल का पहले पार्ट में रह गया था, उसको अपन यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसी फिगर को उसने ऐसे पूछा कि इसमें कितने ट्राइंगल, तो बच्चे यहाँ थोड़ा धोखा खा जाते हैं। उनको लगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 10 कितने हो गए बच्चों 10 इसमें, 10 और 10 कितने हो गए 20 ही हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई ट्राइंगल होता नहीं है। ध्यान से देखो, ऐसा कोई ट्राइंगल देखा है आपने कभी, ऐसा देखा है कोई ट्राइंगल ना, ऐसा कोई ट्राइंगल होता नहीं है, ऐसा भी कोई ट्राइंगल नहीं होता। इसी क्वेश्चन को उसने अगली एग्जाम की पारी में उन्होंने ऐसे पूछा, इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल दे दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके उन्होंने यहाँ पे मिला के उसको ऐसे पूछा कि वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। फिर वही बात 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 4 3 7 और 2 9 और 1, इसमें कितने होते हैं बच्चों 10, 4 3 7 और 2 9 और 1, इसमें बच्चों कितने होते हैं 10, 10 और 10 20। ऐसा कोई ट्राइंगल होता नहीं है। तो इसमें टोटल कितने होंगे 20। तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे 20 ट्राइंगल्स, 20 ट्राइंगल्स। ओके, तो इसको भी नोट कीजिए आप। अभी ट्राइंगल से रिलेटेड अपन कुछ आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। आगे कैसे, आगे अपन क्वेश्चन देख रहे हैं ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं। जैसे कई बार वो पूछता है कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, फिर वो कई बार पूछता है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं, या वो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल है। ये तो काफ़ी बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, ये जो लास्ट लिखवा रहा हूँ। तो इसमें जैसे अपन देखेंगे तो इसमें होते हैं 8, इसमें होते हैं 12, इसमें होते हैं 16। कैसे होते हैं वो देखें, आप गिनेंगे, गिनना ही चाह रहा है 1 2 3, ऐसा कोई ट्राइंगल होता नहीं है। ये कितना हो गया 4, ये 2 वाले ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 6 के बाद ये पूरा कितना हो गया 7 और ये पूरा कितना हो गया 8। ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे। इसमें 12 कैसे हैं 1 2 3 4 5, डबल वाले ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 11 और ये टोटल कितना हो गया 12। आपको लगेगा मैंने 2 बार गिन दिया, आप ध्यान से गिनिए। इसमें 16 कैसे हैं 1 2 3 4 5 और 6। डबल वाले गिनो, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 9। 3 वाले ये कितना हो गया 10, एक इसका उल्टा 11, ये एक 12, एक इसका उल्टा 13, एक ये वाला 14, ये पूरा कितना हो गया 15 और ये कंप्लीट बच्चों कितना है 16। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर 16। 16 इसका राइट आंसर है। ये डिफरेंट एग्जामों में पूछा भी गया है। इसके बाद अपन बच्चों इसकी बात करें, इसी से आगे बात करें, कुछ कई बार मेसी ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे हैं उसने पूछे हैं कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं।
उसने ये भी पूछा है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं, इस फिगर में कितने ट्राइंगल, सॉरी, और उसने ऐसे भी पूछा है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जनरली वो आपसे जनरली आपको देखने को मिलते हैं कि इस ट्राइंगल में ये गिन सकते हैं 1 2 3 4 और ये पूरा कितना हो गया 5। ये आसान काम है। इसमें होते हैं 13 और इसमें होते हैं 27। कैसे? इसको आप कोई वैसे ट्रिक होती है इनकी, लेकिन ट्रिक की जरूरत नहीं है। ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद देखो बच्चों ये है कि नहीं है 10, ये पूरा है कि नहीं है 11, ये है कि नहीं है 12 और ये है कि नहीं है 13। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें 27 कैसे है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना है 10, ये कितना है 11, ये कितना है 12, ये कितना है 13, ये 14, ये 15 और ये 16। 16 के बाद देखेंगे तो इसका डबल देखिए आप, ये कितना हो गया 17, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 19, ये कितना हो गया ध्यान से देखिए 20, ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 22, ये कितना हो गया 23, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 25, ये पूरा कितना हो गया 26 और एक ये बीच में है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, ये कितना हो गया 27। कितना हो गया 27। तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल है 27। इसके अलावा अपन इसमें बात करें तो इसमें अमूमन कई बार पूछता है कि सर वो स्टार वाला तो बताया ही नहीं कि इस स्टार डायग्राम में कितने ट्राइंगल होते हैं। इस स्टार डायग्राम में कितने ट्राइंगल होते हैं। तो देखो इसमें तो कितने होते हैं 8, इसमें कितने होते हैं 10। कैसे? ये तो गिन लो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8। स्टार में कैसे 1 2 3 4 5, 5 का डबल कितना होता है 10। और स्टार डायग्राम में होते भी कितने 10। इसमें कई बार धोखा हो जाता है, आपको लगता है कि गिन के नहीं बता रहे। 5 के बाद ये कितना हो गया 6, 6 के बाद ये कितना हो गया 7, 7 के बाद देखो ये वाला कितना हो गया 8, 8 के बाद देखो आप ध्यान से ये वाला कितना हो गया 9 और ये पूरा कितना हो गया 10। आपको लगेगा कि किसी को 2 बार मिल गया। स्टार डायग्राम में 10 होते हैं। स्टार आप फिर से बना सकते हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। इसमें स्टार 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स या 10 में से 10 नंबर, ये भी बड़ा फेमस सा है, कई बार अमूमन छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लेता है। और मैं तो ये बोलूँगा कंपटीशन का ज़माना है, कोई एग्ज़ाम छोटा मोटा नहीं है। आपको हर एक एग्ज़ाम को सीरियस लेके तैयारी करनी है। छोटी छोटी एक एक नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए आपको अपने कंसेप्ट को बिल्कुल अप टू डेट रखना है, प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है। अब इसके बाद इसमें ट्राइंगल में देखें तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है इसमें कितने हैं। कई बार ऐसे भी पूछता है कि इसमें कितने हैं, और कई बार आपसे ऐसे भी पूछता है कि इस फिगर में कितने हैं। तो इसमें होते हैं 8, इसमें होते हैं 12 और इसमें होते हैं 16। आराम से गिन सकते हो 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना होता है 16। आराम से काउंट कर सकते हैं हो। ये तो बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद अपन इसी में देखें तो इससे रिलेटेड पूछता है कि इसमें कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 8। वो आपसे पूछेगा इसमें कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 18। वो आपसे पूछेगा इसमें कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 28। वो आपसे इसमें पूछेगा कि इसमें कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 38। इसमें कितने होते हैं 8, इसमें कितने होते हैं 18, इसमें कितने होते हैं 28, इसमें कितने होते हैं 38। कैसे? 8 8 8 16, ये 17 और ये 18। 8 8 8 8 3 24, ये 25, ये 26, ये 27 और ये 28, तीनों में कॉमन। 8 8 8 8 8 चौक 32, ये 33, ये 34, ये 35, ये 36, ये 37 और ये 38। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं
है। इसके बाद अपन बात करें, ये एंडिंग की तरफ है, ये कोई खास है नहीं। क्या सर हमने देखा है ऐसे भी आता है, ऊपर नीचे आ गया तो क्या कर लेंगे हम, तो भी आप आराम से इसको कर सकते हैं। कैसे, तो कितने ट्राइंगल हैं आप आराम से बता सकते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस गिवन फिगर्स, इस फिगर में कितने हैं, तो इसमें होंगे 8, इसमें होंगे 18, इसमें होंगे 29 और इसमें होंगे 39। कैसे, 8 8 8 16 17 18, ये देखो इसमें 29 कैसे हैं, 8 8 8 8 24 के बाद ये 25, ये 26, ये आपका 27, कॉमन ढूंढ रहे हैं, ये 28 और ये वाला जो फिगर है ये कितना हो जाएगा आपका 29। इसमें 1 2 3 4 8 चौक 32, ये 32 के बाद ये कितना हो गया 33, ये 34, ये कितना हो गया 35, ये कितना हो गया 36, ये 37 और ये 38 और ये पूरा का पूरा जो है वो कितना हो गया 39। तो आप इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो आपको लगेगा कि सर हमने तो कुछ डायग्राम ऐसे भी देखे हैं कि ऐसे भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसमें कितने हैं सर, हमने तो कुछ डायग्राम ऐसे भी देखे हैं, इसमें कितने, तो बिल्कुल अब ये बड़ा जितना बड़ा होगा आपका उतना ही आसान होगा। कैसे, इसमें 8 9 10 11 और 12, 8 + 4 कितने होते हैं 12। ध्यान से देखो बीच वाले में 8 1 2 3 4 कॉमन को, इसमें कितने होते हैं 16 17 18 19 और 20, कॉमन कुछ है नहीं। तो ये बड़े सिंपल से होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा कोई बातें नहीं है। अगर अपन इसके बाद बात करें, सर हम क्या ज़रूरी थोड़ी है ऐसे आ गया तो, ऐसे आ गया तो इसमें कितने होंगे, ये बीच में आ गया तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोने पे ना आके। सर ऐसे आ गया तो ये तो 8 8 16 हो गए, ये लाइन ऐसे चली गई तो क्या होगा, आराम से कर सकते हो। आपको लगेगा 8 8 8 8 8 8, इसमें मैंने बोला था अभी आपको, इसमें कितने होते हैं 8, तो 8 8 8 8 8 चौक 32, 32 के बाद ये कितना हो गया 33, ये कितना हो गया 34, ये कितना हो गया 35, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 37, ये कितना हो गया 38, 38 के बाद देखो ये कितना हो गया 39, 39 के बाद देखो ये कितना हो गया 40 और एक ये बीच वाला कितना हो गया 41, तो इसमें कितने होंगे 41। इसका देखोगे तो देखो 12 12 कितने हो गए, इसको तोड़ दो आप यहाँ से, 12 और 12 24, 24 के बाद देखो दोनों में कॉमन देखो, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 26, ये कितना हो गया 27 और ये कितना हो गया 28, तो इसमें कितने होते हैं 28। आप इसको भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट अपन करते हैं, इसमें एक एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, 2014 या 13 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन कुछ मैं सही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। इसको दोबारा बनाइए। हाँ ये सही है। ये इस फिगर में कितने, वो आपको ऑप्शन दे रहा है 25 27 29 31, तो इसका राइट आंसर 29 है। कैसे देखो, अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा इसमें कितने होते हैं, तो आप बोलोगे अभी मैंने बताया था शुरू में ट्राइंगल वाले में कितने होते हैं 3, कितने ट्राइंगल, इसमें कितने होते हैं 8, मैं आपको बीच में बता चुका हूँ। इसमें कितने होते हैं 8 और इसमें इसमें कितने हैं 3, कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 8 और इसमें भी कितने हैं 3। आप टुकड़ों में देखो 3 8 3 8 और 3, 8 और 3 11,
3 14, 8 22, 3 25, 25 तो हो गए सीधे सीधे। आप कॉमन गिनो, 25 के बाद ये देखो, ये दोनों में कॉमन है 26, एक इधर वाला 27, एक ये देखो बड़े वाला 28, और ये कितना हो गया 29। अमूमन जब सिमेट्रिकल जो फिगर होता है, सिमेट्रिकल फिगर में मोस्टली कॉमन 4 या 8 ही आते हैं। या तो कॉमन क्या आता है 4 या कॉमन क्या आता है 8। आंसर क्या आएगा इसका 29। ये शायद एसएससी 2014 की या 15 की बात है, कंफर्म नहीं है, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब इसके अलावा आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चन और हो सकते हैं। नॉर्मल आपके सिंगल एक क्वेश्चन जरूर इसका आता है आके, या तो वो मोस्टली चांस होते हैं त्रिभुज से पूछता है, या आयत से पूछता है, या वृक्ष से, और आजकल तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो आप ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करते रहें, रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। और एनटीपीसी CBT 2 वाले जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो थोड़ा सा अब गंभीर होकर तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।